अपनी ही पत्नी पर नजर रखने के लिए एक डॉक्टर ने बदला अपना चेहरा, लेकिन जो खेल उसने पत्नी को परखने के लिए शुरू किया था, उसी खेल ने उसे बना दिया अपनी ही बीवी का जिम वाला आशिक। राहुल का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और वो अपने दोस्त गुड्डू के घर पर छटपटाते हुए कह रहा था कि आज आर या पार का फैसला होकर रहेगा। आज आर या पार होगा गुड्डू। आज मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जिया खुद अभिषेक को तमाचा मार देगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो राहुल ने साफ कह दिया कि तब जिया को इस शादीशुदा रिश्ते को हमेशा के लिए भूल जाना होगा। गुड्डू के लाख समझाने के बाद भी राहुल ने किसी की नहीं सुनी और वो अभिषेक का मुखौटा पहनकर सीधे अपने ही घर की तरफ रवाना हो गया। राहुल ने तय किया कि आज वो बाहर से कॉल नहीं करेगा बल्कि सीधे अंदर दाखिल होगा ताकि जिया उसकी इस बदतमीजी से चिढ़ जाए। लेकिन जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। दरवाजा खुला देखकर राहुल मन ही मन जिया की गैर जिम्मेदारी पर उबलने लगा, पर तभी उसे लगा कि जिया को सबक सिखाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। वो जानता था कि जिया अंदर चेंजिंग रूम में कपड़े बदल रही होगी, इसलिए वो दबे पांव उस तरफ बढ़ा और बिना नॉक किए अचानक दरवाजा खोल दिया। अंदर का नज़ारा देखते ही राहुल के होश उड़ गए, क्योंकि जिया ने घबराकर तुरंत दोनों हाथों से खुद को छुपा लिया था। राहुल ने तुरंत माफी मांगते हुए दरवाजा बंद कर दिया और हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया। वो मन ही मन आश्वस्त था कि अभिषेक ने इतनी बड़ी घिनौनी गलती की है कि अब जिया उसे धक्के मारकर घर से निकाल देगी और ये टेस्ट यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ही देर में जिया जिम के कपड़ों में तैयार होकर बाहर आई और उसकी उम्मीदों के विपरीत बेहद शांत लहजे में बोली, अभी तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। मुझे लगा तुम सो गई हो, इसलिए जगाने आ गया। जिस पर जिया ने बहुत ही सहजता से कहा कि कोई बात नहीं, अभी चलो हम लेट हो रहे हैं। बाइक चलाते हुए राहुल का दिमाग फटा जा रहा था और वो सोच रहा था कि एक पराया लड़का उसे इस हालत में देख लेता है और फिर भी वो इतनी सहज कैसे रह सकती है। दोनों जैसे ही जिम पहुंचे, वहां जिया का पर्सनल ट्रेनर यश गायब था। जिया ने परेशान होकर अभिषेक से कहा, यश ने आज 50 किलो डेडलिफ्ट प्रैक्टिस करने को कहा था, लेकिन वो अभी तक आए नहीं। उनके आने तक मैं मदद कर देता हूँ। पहले मैं करके दिखाता हूँ, फिर तुम करना। उसने जिया को तकनीक समझाई कि इसे सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि पूरी बॉडी की ताकत से उठाना होता है। इसके बाद जैसे ही जिया ने वजन उठाने की कोशिश की, वो नाकाम रही। राहुल ने सोचा कि जिया को तंग करने और उसका असली चेहरा सामने लाने के लिए यही सही वक्त है जब वो उसे छुएगा। वो तुरंत जिया के ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसने पीछे से जिया को घेरते हुए डंबल पर रखे उसके हाथों के ऊपर से अपनी मजबूत पकड़ बना ली। जिया को अभिषेक का ये अचानक इतना करीब आना और उसका ये स्पर्श बेहद अजीब और असहज करने वाला लगा। उस अनचाहे एहसास और घबराहट में जिया ने अचानक डंबल से अपने हाथ छोड़ दिए। भारी डंबल झटके से सीधे फर्श पर गिरा और वहां से बाउंस होकर सीधे जिया के पैर पर जा लगा। असहनीय दर्द के मारे जिया की चीख निकल गई और वो फर्श पर बैठकर रोने लगी। जिया को इस तरह तड़पता देख राहुल के अंदर का पति जाग उठा। उसने बिना एक पल गंवाए जिया को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बाइक पर बिठाकर तेजी से नज़दीकी हॉस्पिटल की तरफ भगाया। हॉस्पिटल पहुंचते ही राहुल अपने अंदर के डॉक्टर को काबू नहीं कर पाया और अभिषेक के भेष में होने के बावजूद वो वहां के डॉक्टरों को एक मेडिकल एक्सपर्ट की तरह निर्देश देने लगा कि बिना वक्त गंवाए तुरंत ये सारे ज़रूरी टेस्ट और एक्सरे किए जाएं। उसकी ये फर्राटेदार मेडिकल भाषा सुनकर वहां मौजूद डॉक्टर हैरान रह गए। तुम्हें इन सारी मेडिकल जांचों के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? राहुल को तुरंत एहसास हुआ कि उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है, इसलिए उसने बात घुमाते हुए कड़े लहजे में कहा, डॉक्टर, ये सवाल जवाब का समय नहीं है, पहले मरीज का इलाज कीजिए। जिया को बेड पर लेटे लेटे अभिषेक का ये अजीब और बदला हुआ बर्ताव बहुत हैरान कर रहा था, लेकिन दर्द के मारे वो कुछ बोल नहीं पाई। सारे टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने राहत की सांस लेते हुए बताया कि भगवान का शुक्र है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है, बस एक मामूली सी मोच आई है जो 3-4 दिनों में ठीक हो जाएगी, और उन्होंने पट्टी बांधकर कुछ दवाइयां लिख दी। हॉस्पिटल से बाहर आते ही अभिषेक ने जिया की तरफ देखा और थोड़े गुस्से और फिक्र के साथ एक बड़ा सवाल दाग दिया, तुमने अचानक डंबल से अपना हाथ क्यों छोड़ दिया? जिया, देख लिया ना कितनी बुरी चोट लग गई। वो बस अचानक हाथ से छूट गया था। दोनों जब घर वापस आए तो दृश्य पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि अभिषेक जिया को सहारा देकर सोफे पर बिठा रहा था और उसके पैर के नीचे तकिया लगाकर उसे आराम पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। जिया को इस अजनबी अभिषेक की आंखों में अपने लिए जो बेपनाह फिक्र और परवाह नजर आ रही थी, वो उसके दिल को गहराई से छू रही थी। राहुल ने जब घड़ी देखी तो पाया कि अभी शाम के 6 भी नहीं बजे थे और वह सोचने लगा कि अगर अभिषेक इस वक्त यहाँ से चला गया तो जिया इस हालत में अकेले दर्द से तड़पती रहेगी और कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं होगा।
राहुल भले ही अभिषेक के चेहरे के पीछे छुपा था, पर वो जो कुछ भी कर रहा था वो एक सच्चे पति के फर्ज और प्यार से कर रहा था। इसलिए उसने जिया से कहा, अभी तो 6 भी नहीं बजे हैं, तुम आराम करो, आज रात का खाना मैं खुद बना देता हूँ। नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे खाना कैसे बनवा सकती हूँ? लेकिन अभिषेक ने उसकी एक नहीं सुनी और सीधे किचन में जाकर जिया की पसंद का सूप और हल्का खाना तैयार करने लगा। सोफे पर लेटी जिया रसोई से आ रही खुशबू और बर्तनों की खड़खड़ाहट को सुनते हुए गहरी सोच में डूबी थी कि अभिषेक उसका कितना ज्यादा ख्याल रख रहा है, और आज के दौर में ऐसा निस्वार्थ और परवाह करने वाला दोस्त सचमुच बड़े नसीब से मिलता है। कुछ ही देर में अभिषेक हाथ में गर्मा गर्म सूप का कटोरा लिए बेहद प्यार से मुस्कुराते हुए बाहर आया और उसने जिया के पास बैठकर उसे सूप पीने के लिए थमा दिया। जिया ने सूप का पहला घूंट लेते ही उसकी तारीफ की। वाह, सूप तो बहुत स्वादिष्ट बना है। मेरे हाथ का बना सूप है तो अच्छा तो बनना ही था। जिया ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दीवार घड़ी पर पड़ी उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी, क्योंकि घड़ी में 7 बजने ही वाले थे। जिया ने तुरंत सूप का कटोरा साइड में रखा और बेहद संकोच और डर के साथ सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, प्लीज अब तुम अपने घर जाओ, 7 बजने वाले हैं। अगर राहुल ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। राहुल ने अभिषेक के मुखौटे के पीछे से अपनी पत्नी के चेहरे पर उस डर और वफादारी की झलक को देखा तो उसके होठों पर एक गहरी और तसल्ली भरी मुस्कान आ गई। उसने खड़े होकर बड़े प्यार से जिया से कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो जिया, मैं अब चलता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए रात का खाना और सूप दोनों बना दिया है, तुम बस दवा खाकर आराम करो। इतना कहकर अभिषेक भारी कदमों से घर के बाहर निकल गया और जिया बंद दरवाजे को ताकती रह गई। अब जब राहुल को जिया की फिक्र और मासूमियत का अंदाजा हो रहा है, पर जिया के दिल में अभिषेक के लिए इज्जत बढ़ती जा रही है, तो इस दोहरे खेल का अंजाम क्या होगा? क्या राहुल का ये मुखौटा कभी जिया के सामने उतर पाएगा, या जिया खुद इस जिम वाले आशिक की दीवानी हो जाएगी? अब क्या होगा आगे इस दिलचस्प कहानी में, ये जानने के लिए लगातार देखते रहिए डॉक्टर पति जिम वाला आशिक।